आज हम पाठ पढ़ेंगे बचपन, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। आपकी वसंत भाग 1 में पाठ संख्या नंबर 2 बचपन नामक पाठ है। ठीक है, उसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। और बच्चों, ये हिंदी साहित्य की गद्य की विधा है संस्मरण। कौन सी विधा है? संस्मरण। ठीक है, अब हम पाठ को शुरू करते हैं। सभी बच्चों ने पुस्तक निकाल ली। सभी बच्चे साथ साथ पाठ को पढ़ते और समझते चलेंगे। सबसे पहले मैं कुछ कठिन शब्द हैं उन पर प्रकाश डाल रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। बच्चों, सियाना होता है बुद्धिमान, ठीक है। शताब्दी 100 वर्ष, दशक होता है 10 साल, और मोजे होते हैं जुराबे, मनाही होता है मना, इतवार जो है रविवार, और आरामदेह आराम देने वाला, शनीचर शनिवार, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, मितली जी मिचलाना। मितली का अर्थ क्या बच्चों? जी मिचलाना। और ननिहाल नाना जी का घर। हाँ बच्चे बोलिए। बेटा, आप लोगों की आवाज़ मुझे साफ नहीं आ रही है। अटपटा होता है अजीब सा, ऐनक चश्मा। कुछ बच्चे के माइक से बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, अपने माइक को बच्चे ठीक कर लें। आश्वासन होता है भरोसा। चचेरा भाई होता है चाचा का लड़का। किसी का नेटवर्क बच्चे ठीक नहीं है, वो ठीक कर लीजिए, अपने उसको म्यूट कर लीजिए साउंड को। हाँ, ठीक हो गया आप। चलो, फिर आवाज़ आने लगी। बेटा, आप अपने माइक को म्यूट करें, आप मुझे सुनते और समझते चलें। सुनील नाम से कौन लड़की है? इसका माइक वो कर रहा है। मोनिका, बेटा आपका माइक वो कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, आवाज़ म्यूट कर दीजिए आप। मोनिका नाम से जो बच्चा है। चलिए मेरे साथ अब पाठ को अब पढ़ते और समझते चलेंगे। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कौन ले जाएगी? लेखिका। कौन कह रही है? कृष्णा सोबती। कौन कह रही है बच्चों? कृष्णा सोबती। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी। जो हमारे बड़े होते हैं उन्हें हम दादी या नानी कहते हैं। जो नानी माँ के परिवार वाले होते हैं वो माँ की माँ नानी कहलाती है, और जो है आपके पिताजी की माँ क्या कहलाती है? दादी। तो बच्चों, हमें अपने रिश्ते नातों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सभी बच्चों को है ना इस विषय में जानकारी? बेटा, मैंने बार बार कह रही हूँ, आप अपना, किसकी आवाज़ आ रही है ये? बेटा, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए ताकि जो है डिस्टर्ब ना हो। बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। आपकी बड़ी बुआ मौसी भी हो सकती हैं। परिवार मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जो उनके लेखिका के परिवार वाले हैं वो लेखिका को क्या कहकर पुकारते हैं? जीजी। जैसे कुछ लोग हम जो है बोलते हैं दीदी, बोलते हैं बहन, बोलते हैं। इसी तरह से लेखिका के परिवार वाले लेखिका को क्या कहते हैं? दीदी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। जैसे आप लोग भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा बड़ा सियाना महसूस करने लगे हैं। जैसे आप छठी कक्षा में आए तो आप भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा सियाना महसूस कर रहे हैं ना सभी बच्चे? शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में मैं पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। क्या कहा लेखिका ने? नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। ये लेखिका के बालपन में फेवरेट कलर थे, पसंदीदा कलर। जैसे आप लोग भी पसंद करते हैं ना, आपका पसंदीदा रंग होता है, तो ऐसे ही इनके भी पसंदीदा कलर थे। अब मन कुछ ऐसा है कि सफ़ेद पहने, गहरे नहीं हल्के रंग के। कि अब लेखिका जो है काफ़ी बड़ी हो गई हैं। अब वो कह रही हैं कि मैं जो है
गाढ़े रंग पसंद नहीं करती, अब मैं हल्के रंग पहनना पसंद करती हूँ। पिछले दशकों मैंने तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते, जो आजकल भी हमारे प्रचलन में चले हुए हैं बच्चों। उसी तरह के लेखिका ने अपने बालपन में कपड़े पहने हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। लेखिका को अपने बचपन के फ्रॉक अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। कैसे याद है? नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाला घेरेदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। उन दिनों में फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगी रिबन का चलन था। आजकल भी बच्चों पहले रिबन लगाते थे। आजकल आप जो है आपने देखा होगा, आप हेयर बैंड लगाते हैं, कोई डॉल बनी हुई, कोई बटरफ्लाई बनी हुई लगाते हो ना। अच्छा, लेमन कलर का बड़े प्लेटफॉर्म गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टर्की हुई थी। फर जो होते हैं जैसे झालर होती, इसी तरह की फर भी इसकी टकी हुई थी। जो 2 ट्यूनिक भी याद हैं, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। 2 ट्यूनिक का था, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की फोटो प्याजी, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्कॉटिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। लेखिका क्या कह रही है कि बचपन में लेखिका को अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। नौकर नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, सख्त मनाही थी। नौकरों के द्वारा ये काम नहीं कराए जाते थे। बेटा, आप लोगों की जो है माइक से आवाज़ आ रही है, आप म्यूट कर दें तो आपकी ये डिस्टरबेंस जो हो रही है ना वो नहीं होगी। आप मान नहीं रहे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते भी थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश भी चमक उभरने लग जाती थी। बेटा, मैं क्या करूं, आप लोग जो है ना मान नहीं रहे। आपकी इतनी आवाज़ें आ रही हैं, मैं बार बार कह रही हूं आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। बेटा, आपने किसी बच्चे ने माइक खोला हुआ है, उसकी आवाज़ आ रही है, इसलिए जो है पूरा डिस्टर्ब हो रही है वायलेंस। सारी वॉइस जो है ना बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही। तो सभी बच्चे अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। माइक म्यूट कीजिए। माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, अभी किसी बच्चे का खुला हुआ है, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। हाँ, ठीक हो गया। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। आज भी मुझे बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते तो उनके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। पहले बच्चों जूते लगते थे, टाइट होते थे, क्योंकि चमड़े के बने होते थे। तो इसलिए लेखिका कह रही है कि जूते लगने शुरू होते थे, उससे पहले हम जो है अपने उनका इलाज भी शुरू कर लेते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते थे। जूता लगे तो रुई मोजे के अंदर ही। हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। कौन कह रही है? कौन कह रही है बच्चों? लेखिका कह रही है कि हमारी और तुम्हारे उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। हाँ, शनिचर को हम
ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। किस दिन पीना पड़ता था? शनिवार को। यह एक मुश्किल काम बताया लेखिका ने। क्या बताया? कि जो ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था शनिवार के दिन, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था। किस दिन पिलाया जाता था बच्चों? शनिवार के दिन। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लग जाती थी। कौन कह रहा है? लेखिका। हर शनिचर को हम ऑयल कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया आपको। छोटे शीशे के गिलास में किसने पीना पड़ता था? छोटे शीशे के गिलास में, जिस पर ठीक खुराक के लिए निशान बने हुए थे, उन्हें देखते ही हमें मितली होने लग जाती थी, हमारा जी मिचलाने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवार दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत हमारी ठीक ही रहती, हमारा स्वास्थ्य ठीक ही रहता। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। कौन कह रही है? लेखिका कह रही है कि बच्चों, तुम्हारे समय में और मेरे समय में बहुत दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। जो बचपन में हम जो है अपने इंटरेस्ट रखते थे, वो भी बदल गया है। याद रहे कि उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। क्या बताया लेखिका ने? ग्रामोफोन। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। क्या नहीं थे बच्चों? रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। क्या थे? ग्रामोफोन। हमारे बचपन की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है। जो लेखिका बचपन में कुल्फ़ी खाती थी, वो आज क्या हो गई है बच्चों? आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी, समोसा, पैटीज़ में बदल गया है। लेखिका जो कचौड़ी समोसा खाती थी, वो आज किस में बदल गया? पैटीज़ में बदल गया। किस में बदल गया? पैटीज़ में। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। लेखिका के समय में जो शरबत होते थे, वो आज किस में बदल गए हैं? वो कोक पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं होती थी, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। शिमला और दिल्ली में बड़े हुए। लेखिका जो है शिमला और दिल्ली में बड़ी हुई है। अपने बच्चों को वेगस और डेविका रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। अब लेखिका अपने बचपन की बता रही है कि उसे चॉकलेट खानी पसंद थी। हमें भाई बहनों को ड्यूटी लगती थी लेखिका के समय में कि शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने के लिए। आजकल भी बच्चों आपने देखा होगा कि किस तरह की ब्रेड मिलती है। 2 तरह की ब्रेड मिलती है, एक आटे की मिलती है, एक मैदे की मिलती है। ठीक है, तो जो ब्रेड हमारी आटे की होती है, वो किसकी ब्रेड होती है? ब्राउन ब्रेड होती है। ठीक है, तो होड़ लगती थी भाई बहनों की कि वो ब्राउन ब्रेड लेकर आए। कहाँ से लेकर आए? शिमला मॉल से। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की मन भावनी खुशबू होती थी। एक हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। क्या बताया लेखिका ने? हफ्ते में एक बार लेखिका चॉकलेट खरीद कर खा सकती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। परिवार में सबसे ज़्यादा टॉफ़ी चॉकलेट किसके पास होती थी? लेखिका के पास। मैं चॉकलेट बड़े लेकर खड़े खड़े कभी न खाती थी। घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेकर आनंद लेकर खाती थी। लेखिका कभी दुकान पर खड़े होकर नहीं खाती थी। वो घर आकर रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर तब चॉकलेट का आनंद लेकर खाती थी। शिमला के काफिल जो बच्चे काले काले रंग के होते हैं, खाने आज भी याद आते हैं। वो खट्टे मीठे होते थे। जैसे हमारे यहाँ जामुन है, तो शिमला में क्या मिलते हैं? काफिल।
एकदम लाल, एक कुछ गुलाबी, रस भरी कस्मल सोचकर मुंह में पानी भर आता। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने भुने जाते और छिलके उतार कर मुंह में चले जाते। मतलब इस तरह से खाने की वो लेखिका बता रही हूँ। अब जो है चना चोर गरम किस पर बता रही हैं कि जो है आपने भी बच्चों खाए होंगे ना, बहुत बच्चों ने चने खाते हैं जो गरम गरम होते हैं, पूड़ियाँ में दबा कर देते हैं। चने चोर गरम और अनारदाने का चूरण। चने और गरम की पूड़ियाँ जो तब थी वह अब नज़र कहाँ आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई उस पुड़िया में मेरा हाथ का ही कमाल होता था। आजकल मशीन की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, हाथ की चीज़ें कम मिलती हैं। नीचे तिरछी लपेटी हुई होती थी, ऊपर से चौड़ी, कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक ज़माना था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, जैसे आजकल बच्चों को आता है सपना चौधरी का मेरी आँखों का काजल आता है ना बच्चे। तो ऐसे ही जो है चना जोर गरम उस समय लेखिका के समय हर बच्चे को ये गाना आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, कुछ खाते हैं ना चटपटा मसाला बच्चे, और कुछ नॉर्मल खाते हैं। और पूजा गिरजा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती रहती थी। पूरा जो है कहाँ तक चलती थी? गिरजा का जो मैदान है चर्च का, वहाँ पर घूमते घूमते पुड़िया का आनंद लेते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास सी लय रफ्तार होती थी। एक चना उठाकर मुंह में डालते थे और एक कदम आगे बढ़ाते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। क्या कह रही है लेखिका कि हमने बालपन में बहुत मज़े किए हैं। क्या क्या मज़े किए? घोड़े की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। हमने तो ऐसे घुड़सवारी नहीं की दिल्ली के बच्चों ने। तो बच्चों वहाँ पर लेखिका को घुड़सवारी का कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसने आनंद न लिया हो। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते, उन पर हंसते थे घोड़ों पर। और ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। अब लेखिका कहती है कि अपने नानी के घोड़ों के बारे में बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा सुंदर और हष्ट-पुष्ट होते थे। उनकी बात फिर कभी आगे करूँगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़ जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ कहाँ पर है? जाखू पहाड़ पर है। ऊंचा चर्च है, चर्च की घंटियां बजते दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। वहाँ पर जाखू के पहाड़ पर बच्चों चर्च है और चर्च की घंटियां दूर दूर तक सुनाई देती हैं। लगता है संगीत से प्रभु ईश स्वयं कुछ कह रहे हूँ। सामने आकाश पर सूर्य अस्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैली हुई हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। अर्थात कौन सा समय हो गया? शाम के बाद रात्रि शुरू हो गई है। रिज पर रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, अर्थात वहाँ पर लाइटें इतनी जगमगाने लगी हैं जो बहुत सुंदर लग रही हैं। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, क्योंकि वहाँ लोग रात्रि में ही वहाँ का आनंद लेने आते हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में क्या था बच्चों? उसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगी। पूरा नमूना बना हुआ था मॉडल। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी एक सिर्फ वही थी, कालका ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिल जाते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते थे। आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल सभी बच्चे रेल की और हवाई जहाज़ की यात्रा कर चुके हैं। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है। जहाज़ कैसा बताया लेखिका ने? भारी भरकम पक्षी।
पंख फैलाकर यह देखो और गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज़ लगती थी कि गाड़ी मॉडल वाली दुकान के साथ एक ऐसी दुकान थी जो कभी मुझे नहीं भूलती। वह एक दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। अब लेखिका ने अपने पहले चश्मे के बारे में बताया कि जहां लेखिका का पहला चश्मा बना, पहले बच्चों चश्मे का रिवाज बहुत कम था, बहुत कम लोग ही चश्मा लगाते थे। वहाँ आँखों के डॉक्टर कौन थे बच्चों? अंग्रेज थे। उस समय लेखिका के समय आँखों के डॉक्टर कौन थे बच्चों? अंग्रेज। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है, क्योंकि पहले जिसको समस्या होती थी, आजकल तो फैशन सा बन गया है, तो पहले पूछते थे कि आपकी आँखों में कोई परेशानी है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। डॉक्टर साहब ने कहा, दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। क्या कहा लेखिका ने? कि लेखिका का चश्मा अब तक नहीं उतरा है, नंबर बस कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। अब लेखिका ने स्वयं को मान लिया कि सारी कमी किसकी है? लेखिका की है, क्योंकि लेखिका ने डॉक्टर का कहना नहीं माना और हरे पत्तेदार सब्जियां और दूध आदि का सेवन नहीं किया। इसके कारण लेखिका का चश्मा नहीं उतरा। अब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा क्या होगा? लेखिका दिन रात काम में लगी रहती थी, इसलिए लेखिका का चश्मा नहीं उतरा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो लेखिका के एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। क्या कहा? देखो देखो कैसी लग रही है। किसने कहा? लेखिका के चचेरे भाई ने। आँखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिजी, मुझ पर क्यों यह दोहराया जा रहा है और मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि बच्चों आपको भी ऐसे बुरा लगता है, कोई आपको ऐसे छेड़े तंग करे तो लगता है ना। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार मैंने अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की नहीं, हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतार कर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगता है। याद आ गया टोपा, काले फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना मैं पसंद करती थी। मैंने कई रंग बिरंगी टोपियाँ जमा कर ली हैं और दुपट्टों को ओढ़नी, और कहाँ सहज सहज सुभीते वाला हिमाचली टोपियाँ। ठीक है बच्चों, आपको अब अच्छे से मुझे लगता है पाठ समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों।